सनसेट हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। खैर पंखा बंद करके आया। हाँ, तो बढ़िया सा सनसेट हो रहा है यहाँ पे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमारे 75 हार्ड चैलेंज में आपका स्वागत है। मैं तो फेल हो चुका हूँ, दीदी और जीजू भी फेल हो चुके हैं, लेकिन मम्मी और पापा अभी भी टिके हैं। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे पिछले दिनों में मम्मी और पापा ने क्या एक्सरसाइजेस किए और मम्मी ने जो बुक कंप्लीट की है उसमें से मम्मी ने क्या सीखा। तो ये दोनों बातें आज के वीडियो में। लेकिन आज के वीडियो में इन सब के अलावा मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, बट सोचा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लिया जाए। तो मैं बात करूंगा फेलियर के बारे में। तो जैसे कि जीजू और दीदी हो चुके हैं फेल, मैं भी हो चुका हूँ फेल। पर चलो फेल हो गए, कोई बात नहीं, 75 हार्ट से निकल गए। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर क्या होगा? सबसे बड़ा फेलियर ये होगा जहां से चालू किया है कुछ समय में वहां तक पहुंच जाए। 1 महीने में, 2 महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में, 50 दिन में, चाहे 4 महीने में अगर वापस ही उस वजन पे पहुंच गए, उस लाइफस्टाइल में पहुंच गए, तो होगा असली फेलियर। लेकिन लोग सोचेंगे यार कैसे पॉसिबल है ना इतने सारे टास्क रोज रोज करना। सही बात है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो पॉसिबल है, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेना, जो कि बेसिकली 75 हार्ड का मेन एजेंडा है, डिसिप्लिन लाना लाइफ में। तो अगर आपने डिसिप्लिन लाया है रोज़ 2 बार वर्कआउट करने का और एक क्लीन डाइट खाने का, तो वो आपको कंटिन्यू करना है। पर लोग बोलते हैं यार हमारा तो वज़न बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ एक साथ छोड़ देते हैं। तो अगर मुझे, दीदी को या जीजू को फिट रहना है आगे भी, तो क्या करना होगा कि 75 हार्ट जैसे रोज तो नहीं हो सकता, तो एक चीज तो एटलीस्ट हमेशा चालू रखनी है इन दोनों में से, वर्कआउट और डाइट में से, कि जिस समय मेरे से वर्कआउट नहीं हो रहा है मैं अपने डाइट पे ध्यान दूं, और जिस समय मेरे से डाइट नहीं हो रही है मैं अपने वर्कआउट पे तो एटलीस्ट ध्यान दूं। कोशिश तो यही करनी है कि ज़्यादातर समय हम दोनों करें, अच्छा खाएं और थोड़ा सा वर्कआउट करें। लेकिन अगर कोई भी एक चीज़ मिस हो रही है तो दूसरी चीज़ को थोड़ा बढ़ा दो। जैसे कि ट्रैवलिंग में डाइट नहीं हो पाती बहुत लोगों से, ये फैक्ट है। तो क्या कर सकते हैं? ट्रैवलिंग में तो आप बाहर ही है, थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, ज़्यादा वॉक कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो गया। सेम होता है कि जब हम ऑफिस से थके, ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया, चीज़ें हो गई, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको खाना तो है ही, तो आप सही खा लीजिए। वर्कआउट नहीं कर पा रहे, फिजिकली थक चुके, इट्स फाइन, मेंटली थक चुके, इट्स फाइन, लेकिन सही खाना खाइए, अपने खाने पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली वजन नहीं बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे कि मैं सारी चीज़ें नहीं करूँगा और फिर मेरा वजन भी ना बढ़े, ऐसा नहीं होता। वजन जल्दी जल्दी वापस ज़्यादा बढ़ने का रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी का ऑलरेडी एक सिस्टम सेट है, मेटाबॉलिज्म सेट है। अब आप अचानक से उसको ज़्यादा दोगे तो वो भी शौक में है कि भाई पहले तो मैं कम खा रही थी, थोड़ा सा डेफिसिट था, अब मुझे मिल रहा है ज़्यादा, हो सकता है फ्यूचर में और कम मिले तो मैं स्टोर कर लूँ। इसी वजह से बॉडी का वो बनाया रिदम चला जाता है। तो हमको धीरे से मेंटेनेंस पे लाना पड़ता है। मतलब जब हम कम हो गए उसके बाद हम एक मेंटेनेंस कैलोरी पे थोड़े समय तक रहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। इतना अच्छा ज्ञान, इतना बढ़िया ज्ञान मैंने दे दिया, लेकिन उससे बेहतर हमारे मम्मी पापा देंगे, जो अभी भी 75 हार्ट चैलेंज में टिके हैं। एंड जो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा को चल के देखते हैं, मेरी बातें होती रहेगी, फिटनेस का ज्ञान मैं देता रहूँगा, क्योंकि वो फ्री में आता है और फ्री में जाता है। मम्मी ने बुक से क्या सीखा ये वीडियो के लास्ट में, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक्सरसाइजेस क्या क्या हुई पिछले दिनों में। तो 62वें दिन में वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन 60, 61 और 62 तीनों दिन की एक्सरसाइजेस आपको आज देखने मिलेगी। तो अब भाई 15 दिन भी नहीं बचे, हार्डली 13 दिन बचे हैं। 13 दिन तो मेरे मम्मी पापा यूं गुजार लेंगे, यूं जब इतने दिन गुजार लिए तो 13 दिन भी गुजार लेंगे। और क्या मेहनत की है, क्या वज़न कम किया है, बुक पढ़ ली और सारे टास्क इतने अच्छे से कंप्लीट कर दिए। तो आज के दिन सब लोग एक लाइक ज़रूर देंगे। मैं एटलीस्ट 50 लोगों से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 50 लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए आज, और कम से कम 10 कमेंट जो भी आप मम्मी और पापा से कहना चाहोगे अपनी तरफ से, बिल्कुल 10 लोग, 10 अलग लोग मुझे कमेंट करते हुए चाहिए आज, ताकि मम्मी और पापा का मोटिवेशन बढ़ा रहे। पापा अपने 2 टाइम के वर्कआउट के अलावा फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, ताकि वो वापस से चल पाए। 25% वेट दे सकते हैं अभी पैर पे, वॉकर पे ही चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके बेहतर हो गए और आई होप कि बहुत जल्दी से चलना चालू हो गए। एंड वो वीडियो भी हम अलग से बनाएंगे। और आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ना तो मैं थंबनेल में डालना चाहता हूँ, ना तो कहीं, आप खुद जाइए डे 1 पे या डे
प्री डे पे के वीडियो पे इसी 75 हार्ड चैलेंज के, और जाकर देखिए मम्मी और पापा को एक बार, और आज का वीडियो फिर से आकर देखिए, आपको क्लियर एंड आउट डिफरेंस दिखेगा, दिखने में, उनके एक्सरसाइजेस करने के तरीके में, और लाइफस्टाइल सी आ गई है। पापा से कल फ़ोन पे बात हुई, पापा बोल रहे थे कि अब बेटा आसान लगता है, मतलब कुछ मुश्किल नहीं लगता। सबसे बड़ी बात और सबसे कमेंडेबल बात यहाँ पे है अल्कोहल। जो मेरे पापा 34 साल, आई डोंट नो 34 से ज़्यादा साल से हमेशा रोज़ अल्कोहल पीते थे। सिर्फ 10 दिन नवरात्र और 9 दिन नवरात्र और 10 दिन गणपति पे छोड़ा जाता था। उसके अलावा कईयों कोशिशें कर ली लेकिन कभी नहीं छोड़ पाए। इतने लंबे समय के लिए एक बार अपने विल पावर के थ्रू पापा ने छोड़ा है, ऐसा 34-35 साल पे में पहली बार हुआ है। तो 60 लाइक बनते हैं, 50 नहीं 60 लाइक बनते हैं। और रही बात मेरी मम्मी की, तो कभी ना एक्सरसाइज करने वाली मम्मी ने ये पूरे 75 हार्ड चैलेंज में एक्सरसाइज का एक नया ही रूटीन बना लिया, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। अब मेरे को ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मैं शांति से अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए ये हो गया अचीवमेंट कि मैंने मेरे मम्मी पापा के लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनकी लाइफस्टाइल चेंज करवा दी। तो मैं अपनी पीठ थपथपाऊंगा, लेकिन मेरी पीठ थपथपाना 20% बनता है, 80% तो वही लोग होते हैं जो लोग इसको कर पाते हैं, और वो है मम्मी और पापा। हार्डली 12 दिन बचे हैं, 65 दिन गुजार लिया यार, 62 डेज। अब 12-13 दिन तो गुजार ही लेंगे। गांव जाने वाले थे मम्मी और पापा एक शादी के लिए, बट लकीली नहीं जाना पड़ रहा है, और मैं मना भी कर रहा था क्योंकि पापा के पाँव में लगा है। खैर, अब इसको ख़त्म करने से पहले बस मम्मी ने एक और बुक ख़त्म कर ली है, क्या सीखा वो सुन लेते हैं, एंड उसके बाद वीडियो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, एंड मैं फिर आऊँगा 63 से 65 दिन के साथ। हाँ, तो आपकी किताब पूरी हो गई है, तो क्या किताब में क्या सार है, क्या है किताब में, क्या पढ़ा आपने, बताइए। हाँ, वो किताब में जो छोटी छोटी बातें कही गई है वो मैं एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ। उसमें सबसे पहला ये है कि अपने उद्देश्य को पूरा करो, जो भी एम आपने फिक्स किया है उसे पूरा करो। उसके बाद आत्मनिरीक्षण की शक्ति, मतलब कि सेल्फ एनालिसिस, खुद का भी निरीक्षण करो कि हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हमने किसी को कुछ गलत तो नहीं बोला, और बहुत कुछ। उसके बाद अपने जीवन के कार्यों को दूसरों के प्रति भी थोड़ा सा हिस्सा समर्पित करो, दूसरों की सेवा करो, सेवा भाव या फिर हेल्प, छोटी छोटी हेल्प। आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई मिल गया, मुझे छोड़ दो, तो ये कितना कर सकते हैं। उसके बाद में अनुशासन में रहो, यानी आप सेल्फ डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करो, समय की कद्र करो, समय की वैल्यू करो, क्योंकि निकला हुआ समय वापस लौट के नहीं आता। और अपनी ही कमज़ोरी से खुद लड़ो, अपनी कमज़ोरी से खुद लड़ो और उसके ऊपर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो। उसके बाद में नहीं कहने का साहस रखें। मतलब कुछ लोगों का बहुत संकोची स्वभाव होता है, वो नहीं बोल पाते और बाद में पछताते रह जाते हैं। तो नहीं बोलने का अपने आप में एक जज्बा रखो कि अगर आप नहीं कर सकते किसी की हेल्प, तो वहाँ पर आप मत करो। उसके बाद खुलकर अपनी ज़िंदगी को जियो, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो, और बच्चों को और अपने परिवार को टाइम दो, समय दो। हमेशा पैसों के पीछे भागने से बच्चों का बचपन निकल जाता है और बीवी की ज़िंदगी निकल जाती है, और बाद में क्या रहता है, लास्ट में बुढ़ापा, जो इंसान पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहता। उसके बाद वर्तमान में जियो, यानी प्रेजेंट में जियो कि आज क्या हो रहा है, आज क्या अच्छा हुआ। वो भूतकाल के वो मत बनो, भूतकाल में मत जाओ और उसको याद भी मत करो, और भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि धन्यवाद कहने का साहस रखो। अगर आपको किसी ने मदद किया है तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलो, जो सबसे ज़रूरी है। और यही सब खास करके इस पे बताया गया है, और अच्छी लगी मुझे किताब, काफ़ी कुछ अच्छा लगा। जहाँ तक तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, तो अच्छी लगी किताब। और उसके दोस्त ने भी आखिरी में ये चीज़ को माना, एग्री किया, और बाद में उसने बोला कि मैं भी इन चीज़ों को आत्मसात करूँगा।